हेलो राम राम सा खमागणी स्वागत है आप सभी का आपके अपने अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अगर दोस्तों आप भी करें रीट पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारी, तो आज के सेशन में मैं आपको 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा जो आपकी रीट पात्रता परीक्षा 2025 में हुबहू देखने को मिलेंगे। मेरे साथियों, चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना तो रोज सुबह 7:30 पर जुड़ जाया करो। बिल्कुल शानदार, जानदार और धमाकेदार क्लास होती है। ठीक है, तो करते आज की क्लास की शुरुआत। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, बाबू महाराज का मेला किस जिले में बढ़ता है? ऑप्शन करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर। दोस्तों पहले प्रश्न को स्टार कर दो, बिल्कुल लिख लो कॉपी में। अरे बाबू महाराज का मेला किस जिले में बढ़ता है? हाँ, तो दोस्तों बाबू महाराज का मेला बढ़ता है धौलपुर में। कहां पर? धौलपुर में। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी कर दो ऑप्शन नंबर बी को लॉक। अगला क्वेश्चन है, हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन आबानेरी में, बांडारेज में, ओसिया में, रेवासा में। अरे बताओ हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है? हाँ, बिल्कुल सभी विद्यार्थी लोग कर दो और एक बार सेशन को शेयर कर दो। बिल्कुल शेयर इतना करो कि जलने वाले जल के राख हो जाए। ठीक है, चलो तो सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी हर्षद माता का मंदिर है आबानेरी में। कहां पर है? आबानेरी। तो बिल्कुल सभी का राइट है ऑप्शन नंबर ए फोर। अरे ए फोर आत्मा। अगला क्वेश्चन है, राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? ऑप्शन 12 में, बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, धौलपुर में। राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य तो दोस्तों ये स्थित है धौलपुर में। कहां पर है? धौलपुर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी फोर डंडनाडन। क्या कर दो? डंका बजा दो। बिल्कुल ठीक है, क्लास को इतना शेयर करो कि ऑल राजस्थान में क्या हो जाए? अरे डंका बज जाए। ठीक है, बिल्कुल। तो बताओ सांगोद का नहान किस जिले का प्रसिद्ध है? ऑप्शन कोटा, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। अरे सांगोद का नहान किस जिले का प्रसिद्ध है? दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार कर देना। बिल्कुल परीक्षा में टपकेगा, 100% एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो सांगोद का नहान किस जिले का प्रसिद्ध है? हाँ, तो सभी का जवाब आने लग गया ऑप्शन ए। बिल्कुल सभी का राइट है कि कोटा जिले का। किस जिले का? कोटा। बिल्कुल सभी का सही है। अगला क्वेश्चन है, किसकी स्मृति में परबतसर का मेला आयोजित किया जाता है? ऑप्शन रामदेव जी, तेजा जी, जाम्बो जी, गोगा जी। दोस्तों परबतसर का मेला तो ये आयोजित किया जाता है तेजा जी की स्मृति में। किसकी स्मृति में? तेजा जी की स्मृति में। ठीक है, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है ना, उसका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों एक बार सभी क्लास को लाइक कर दो। दोस्तों एक बार सभी क्लास को लाइक कर दो, लाइक का कोई चार्ज नहीं लगता। ठीक है, तो सभी लाइक कर दो और सेशन को शेयर कर दो। तो क्वेश्चन है, लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? ऑप्शन भरतरी मेला, पुष्कर मेला, दशहरा मेला, केला देवी मेला। अरे बताओ लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? बिल्कुल सभी विद्यार्थी लोग कर दो, बिल्कुल बता दो सभी के सभी। ठीक है, तो सभी का जवाब आने लग गया ऑप्शन डी, किसी का बी। तो दोस्तों जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया उसका बिल्कुल सही है, केला देवी मेला। ठीक है, लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? तो वो है केला देवी मेला। तो ऑप्शन नंबर डी फोर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? ऑप्शन ईश्वरदास, गिरधरदास, अगरदास, अचल दास। रसिक संप्रदाय का संस्थापक यानी प्रवर्तक तो दोस्तों है अगरदास थे। कौन है? अगरदास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन दादू संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय, नाथा पीठ संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय। अरे बताओ नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? हाँ, तो सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। किससे? लालदासी संप्रदाय। तो बिल्कुल सभी का सही है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो क्लास के बाद में इन नंबरों पर मैसेज कर देना। नंबर है 9310189434। ठीक है, क्लास के बाद में मैसेज कर देना। अब इन नंबरों की स्क्रीनशॉट ले लो। ओके,
तो बिल्कुल। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा किला है जिसमें एक जैसे 9 महल है? ऑप्शन जूनागढ़ किला, नाहरगढ़ किला, जोधपुर किला, आमेर किला। अरे बताओ वह कौन सा किला है जिसमें एक जैसे 9 महल है? हाँ, तो दोस्तों एक जैसे 9 महल है नाहरगढ़ किले में। किस किले में है? नाहरगढ़ किले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक राजस्थान में जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? ऑप्शन जयगढ़, चित्तौड़, गागरोन, लोहागढ़। दोस्तों 5 सेकंड का समय, सभी विद्यार्थी लोग कर दो। अरे बताओ इन चारों में से जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण कौन सा है? हाँ, बिल्कुल सभी विद्यार्थी लोग कर दो और शेयर कर दो। शेयर में कोई भी साथी कंजूसी नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल शेयर कर दो। तो सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है कौन सा? गागरोन। कौन सा है? गागरोन का किला। तो बिल्कुल सभी का राइट है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग को, सज्जनगढ़ दुर्ग को, चित्तौड़ दुर्ग को, अचलगढ़ दुर्ग को। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, बिल्कुल परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? हाँ, तो दोस्तों मेवाड़ की आंख तो वो कहा जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग को। किस दुर्ग को? कुंभलगढ़ दुर्ग को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए फॉर आत्मा को लॉक कर दो। और रोज सुबह 7:30 पर लाइव क्लास होती है, तो सभी जुड़ जाया करो। ठीक है, और रोज शाम को 7:30 पर भी लाइव क्लास होती है, तो सभी जुड़ जाया करो। ओके, चलो अब बताओ किस तिथि को लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है? ऑप्शन श्रावण कृष्ण नवमी, भाद्रपद शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, आश्विन शुक्ल तृतीया। अरे बताओ किस तिथि को लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है? हाँ, तो सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कब की जाती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी। तो बिल्कुल सभी का सही है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? ऑप्शन मेवात, मेवाड़, हाड़ौती, मारवाड़। दोस्तों एक प्रश्न 100% आएगा लोकगीत में से। ठीक है, जो भी प्रश्न कराऊ उनको क्या लिख लिया करो कॉपी में, और जो भी स्टार कराऊ ना उसको रट लिया करो। ठीक है, बताओ रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? हाँ, तो ये गाए जाती है दोस्तों मेवात क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? मेवात में। ठीक है, याद कर लेना, बिल्कुल टपकने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोकवाद्य तत्वाद्य है? ऑप्शन बांकिया, जंतर, अलगोजा, पूंगी। अरे राजस्थान का लोकवाद्य यानी तत्वाद्य है, तो दोस्तों वो है जंतर है। कौन सा है? जंतर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर भूतनी को लॉक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? ऑप्शन लालर, बिछियो, कुरंजा, पटेलिया। दोस्तों 5 सेकंड का समय, सभी विद्यार्थी लॉक कर दो। अरे इन चारों में से कौन सा गीत है जो राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? हाँ? तो सभी का जवाब आने लग गया लगभग ऑप्शन नंबर सी। किसी विद्यार्थी का ऑप्शन नंबर बी भी है। ठीक है, और किसी का डी भी है, पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है उसका बिल्कुल सही है। यानी कुरंजाल एक गीत है जो राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी ये पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है, बाकी सभी है। ओके, ठीक है, चलो। अगर दोस्तों आप भी कर रहे हो रीट पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारी, तो मैंने आपके लिए 5000 प्रश्नों के एक शानदार, जानदार और धमाकेदार ई बुक तैयार की है। अगर आपने इस ई बुक को पढ़ लिया तो दोस्तों मैं वादा करता हूं आपका सिलेक्शन 100% पक्का है। बिल्कुल दावे के साथ दोस्तों, ना बिल्कुल अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बुक है, ऑल सब्जेक्ट की बुक है। 5000 प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है। ठीक है, यानी ऑप्शन वाले A B C
ABCD और जस्ट क्वेश्चनों के नीचे जस्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, अगर आप इस ई बुक को लेना चाहते हो तो इसकी प्राइस है मात्र 51 रुपए। 51 रुपए इसलिए ताकि गरीब से गरीब विद्यार्थी भी इसको परचेज कर सके। ठीक है दोस्तों, यह ऑफर है 300 विद्यार्थियों के लिए। कितने? 300 विद्यार्थियों के लिए। तो जिस भी विद्यार्थी को लेना है ई बुक तो क्या करो, इस दिए गए नंबर पर पेमेंट कर दो। नंबर देख लो 9310189434। इस नंबर पर 51 रुपए पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दो, आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक मिल जाएगी। अगर दोस्तों आप ई बुक के साथ 15 टेस्ट पेपर भी लेना चाहते हो तो इन्हीं नंबरों पर क्या कर दो, 70 रुपए पेमेंट कर दो और स्क्रीनशॉट भेज दो, आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक प्लस 15 टेस्ट पेपर मिल जाएगी। ठीक है, अगर ई बुक लेनी है तो 51 पेमेंट कर दो। ओके, और ध्यान रखना यह ऑफर दोस्तों 300 विद्यार्थियों के लिए है, तो इसलिए पहले आओ पहले पाओ और सीमित समय के लिए ऑफर है। अगर लेना है आपको भी तो पेमेंट कर दो इन नंबर पर और स्क्रीनशॉट भेज दो। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबूजी की फड़ में भोपा द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोक वाद्य है। ऑप्शन पुंगी, रावण हत्था, कुंडी, मंजीरा। बाबूजी की फड़ में भोपा द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोक वाद्य तो दोस्तों वो है रावण हत्था। कौन सा है? रावण हत्था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B4 भूतनी को लॉक कर दो सभी। अगला क्वेश्चन है, ऐसा किला रानी जाए पाए बली हो ठाकुरानी जाए के पास नहीं, किस दुर्ग के संदर्भ में यह उक्ति है? ऑप्शन मंडल राय दुर्ग, कुंचामन दुर्ग, बसंतीगढ़ दुर्ग, तिमनगढ़ दुर्ग। अरे बताओ, ऐसा किला रानी जाए पाए भले हो ठाकुरानी जाए के पास नहीं, बताओ किस दुर्ग के संदर्भ में यह उक्ति है? हाँ बिल्कुल सभी विद्यार्थी बता दो, 5 सेकंड का समय दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल बता दो सभी। तो सभी का जवाब आने लग गया ऑप्शन नंबर बी। तो बिल्कुल सभी का सही है, कुंचामन दुर्ग के बारे में। ठीक है, बिल्कुल सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग में निम्नलिखित में से किसकी मजार स्थित है? ऑप्शन बुरे खान, दीवार शाह की, अब्दुल्ला खान की, मीरान साहब की। मेहरानगढ़ दुर्ग में किसकी मजार स्थित है? तो दोस्तों मेहरानगढ़ में है बुरे खान की। किसकी है? बुरे खान की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A4 आत्मा को लॉक कर दो। क्या कर दो सभी? ऑप्शन A4 आत्मा को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन है, राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं? ऑप्शन चित्तौड़, सिवाड़ा, रणथंभौर, सोनारगढ़। दोस्तों बता दो, बिल्कुल सभी है ना। राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं? हाँ बिल्कुल सभी विद्यार्थी बता दो, और एक बार सेशन को शेयर करो। शेयर इतना करो कि जलने वाले जल के राख हो जाए। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों शेयर कर दो। तो सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट तो ये स्थित है कहां पर? तो ये चित्तौड़ में। कहां पर है? चित्तौड़ में। तो बिल्कुल सभी का राइट है। अगला क्वेश्चन है, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? ऑप्शन तारागढ़ अजमेर की प्राचीन की विशाल बुर्जों के नाम, मारवाड़ लोक परंपरा में जातियों के गोत्रों के नाम, राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम, मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों के पहनावे के नाम। अरे बताओ, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, बताओ क्या है? हाँ बिल्कुल सभी विद्यार्थी लोग कर दो। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1 प्रश्न से 4 प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो सभी का जवाब आने लग गया लगभग। तो अधिकतर जवाब आ रहा है ऑप्शन A। ठीक है, किसी विद्यार्थी का ऑप्शन नंबर B भी आ रहा है और किसी का C भी। तो दोस्तों जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर A को लॉक किया ना उसका बिल्कुल सही है, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा तो और इमली। तो दोस्तों ये क्या है? तारागढ़ अजमेर की प्राचीन विशाल बुर्जों के नाम है। क्या है? तारागढ़ अजमेर की प्राचीन की विशाल बुर्जों के नाम। ओके, बिल्कुल। प्राचीर का मतलब होता है दीवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका।
हसन निजामी का यह उक्त कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? ऑप्शन चित्तौड़ का किला, जैसलमेर का किला, जालोर का किला, तारागढ़ बूंदी का किला। अरे बताओ ऐसा कौन सा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी अंदर से नहीं खोल सकता? हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? हाँ बिल्कुल सभी विद्यार्थी लोग कर दो, बिल्कुल बता दो और एक बार लाइक कर दो। कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है? बिल्कुल कमेंट करते जाओ और बताते जाओ जवाब, ठीक है? तो जवाब आने लग गए लगभग सभी का। क्वेश्चन नंबर 21 में ऑप्शन नंबर सी, जो भी विद्यार्थी ने लॉक किया बिल्कुल सही है, जालोर का किला। अगला क्वेश्चन है, झालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? ऑप्शन पृथ्वी सिंह, मदन सिंह, रतन सिंह, जालिम सिंह। दोस्तों झालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव तो ये रखी थी किसने? तो ये रखी थी दोस्तों पृथ्वी सिंह ने। किसने रखी थी? पृथ्वी सिंह ने, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर A4 आत्मा को लॉक कर दो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था? ऑप्शन राणा कुंभा ने, राणा प्रताप ने, महारावल जेत सिंह ने, बिसल देव ने। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार कर देना, बिल्कुल परीक्षा में टपकने वाला प्रश्न है। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया? हाँ तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी राणा कुंभा ने करवाया। किसने करवाया? राणा कुंभा ने। तो बिल्कुल सभी का सही है ऑप्शन नंबर A। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारा नुसरत नागफली गजक नाम है? ऑप्शन मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के, जोधपुर दुर्ग के तोपों के नाम, मारवाड़ी ठिकानों के वस्त्रों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम। अरे बताओ गुब्बारा नुसरत नागफली और गजक किसके नाम है? हाँ तो सभी का जवाब आने लग गया। तो बिल्कुल सभी का ठीक है, ठीक है? तो जो भी विद्यार्थी बी को लॉक किया उसका बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर A नहीं होगा, बी करो, B4। अरे B4 भूतनी, ठीक है? तो गुब्बारा नुसरत नागफली और गजक तो ये दोस्तों जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम। क्या है? जोधपुर दुर्ग के तोपों के नाम है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, बनवीर ने किस किले में 9 कोटा मकान या नवलखा भंडार का निर्माण करवाया? ऑप्शन चित्तौड़, मांडलगढ़, अचलगढ़, इनमें से कोई नहीं। अरे बताओ बनवीर ने किस किले में 9 कोटा मकान या नवलखा भंडार का निर्माण करवाया? तो दोस्तों ये करवाया था चित्तौड़ में, ठीक है? चित्तौड़ में। तो ऑप्शन नंबर A को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन है, गर्भगुंजन तोप निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन कुंभलगढ़, नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़, तारागढ़। अरे गर्भगुंजन तोप तो दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 बार परीक्षा में आ चुका है, ठीक है? बिल्कुल दोबारा टपकने की संभावना है, बिल्कुल सभी विद्यार्थी लॉक कर दो। तो सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी गर्भगुंजन तोप है ना, तो ये स्थित है तारागढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में है? तारागढ़ में। तो बिल्कुल सभी का सही है ऑप्शन नंबर D4। अरे D4 डंडनाडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदोरा नामक आभूषण कहां पहना जाता है? ऑप्शन कमर पर, कान में, नाक में, पैर में। दोस्तों 5 सेकंड का समय, ठीक है? बिल्कुल सभी विद्यार्थी लोग कर दो। कंदोरा नामक आभूषण पहना जाता है, हाँ कहां पर पहना जाता है? तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि कमर पर पहना जाता है। कहां पर? कमर पर। तो बिल्कुल सभी का सही है। अगला क्वेश्चन है, सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन गुलहम खान, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, अमीद उद दीन नागौरी, फिराजी निजामुद्दीन। सन्यासियों के सुल्तान के नाम से तो दोस्तों वो जाना जाता है हमीद उद दीन नागौरी को। किसको जाना जाता है? अमीद उद दीन नागौरी। तो सभी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर C को लॉक कर दो, ठीक है? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का उत्तर तोदादरी कहलाता है? मंडोर, बेणेश्वर, गलता, बीकानेर। बिल्कुल सभी विद्यार्थी लॉक कर दो, बता दो राजस्थान का उत्तर तोदादरी कहलाता है। हाँ
तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया, लगभग लगभग ऑप्शन सी 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 सी। तो बिल्कुल सभी का सही है, गलता। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, मीरा ने अपना अंतिम समय कहां पर बिताया था? ऑप्शन मकराना, द्वारिका, चित्तौड़, मेड़ता। दोस्तों मीराबाई ने अपना अंतिम समय तो ये बिताया था द्वारिका में। कहां पर बिताया था? द्वारिका में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी4, अरे भूतनी को लॉक कर दो। तो अब सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताओ कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो बिल्कुल सभी कमेंट कर दो। अगर दोस्तों आप भी करे हो रीट पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारी, तो मैंने आपके लिए शानदार, जानदार और धमाकेदार ई बुक तैयार की है 5000 प्रश्नों की। एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। अगर आप इसी बुक को लेना चाहते हो तो इसकी प्राइस है दोस्तों मात्र 51 रुपए, मात्र 51 रुपए, इसलिए ताकि गरीब से गरीब विद्यार्थी भी इसको परचेज कर सके। ठीक है, अगर दोस्तों आप इसी बुक को लेना चाहते हो तो इस दिए गए नंबर पर क्या कर दो, 51 रुपए पेमेंट कर दो और स्क्रीनशॉट भेज दो, आपको ई बुक मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्वेश्चनों के जस्ट नीचे आंसर है। शानदार ई बुक है, ऑल सब्जेक्ट के लिए भी है। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी को लेना है पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दो। अगर दोस्तों आप ई बुक के साथ में यानी 5000 प्रश्नों की ई बुक के साथ में 15 टेस्ट पेपर भी लेना चाहते हो तो इन दिए गए नंबरों पर क्या कर दो, 70 रुपए पेमेंट कर दो और स्क्रीनशॉट भेज दो, आपको 15 टेस्ट पेपर और साथ में 5000 प्रश्नों की ई बुक मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, महा ऑफर है। ठीक है, और 300 विद्यार्थियों के लिए ऑफर है, इसलिए पहले आओ पहले पाओ। जिस भी विद्यार्थी को लेना है तो पेमेंट कर दो, स्क्रीनशॉट भेज दो। ओके, और सीमित समय के लिए ऑफर है दोस्तों। ओके, चलो तो अब क्या कर दो, क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर पहली बार है ना तो सब्सक्राइब कर लो। रोज सुबह 7:30 पर लाइव क्लास होती है, रोज शाम को 7:30 पर लाइव क्लास होती है, तो सभी जुड़ जाए करो। ठीक है, अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइबर कर दो, ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। तो अब मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके बाय, टाटा।